हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का जो अपना टॉपिक है वो है शोल्डर जॉइंट और ग्लेनोह्यूमरल जॉइंट। तो शोल्डर जॉइंट को जिन हेडिंग में पढ़ना है और वो हेडिंग में सबसे पहले अपन देखेंगे टाइप, आर्टिकुलर सरफेस, लिगामेंट्स, बुरसाई, रिलेशन, ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई, मूवमेंट्स एंड क्लिनिकल एनाटॉमी। तो किसी भी जॉइंट को पढ़ने के लिए ये सारे हेडिंग्स के अकॉर्डिंग उस जॉइंट्स को पढ़ते हैं। और इसमें जो फर्स्ट हेडिंग जो है इसका टाइप, तो शोल्डर जॉइंट में जो उसका टाइप है वो है बॉल एंड सॉकेट टाइप ऑफ साइनोवियल जॉइंट। साइनोवियल जॉइंट का ये बॉल एंड सॉकेट वेराइटी है जिसमें कि बॉल लाइक स्ट्रक्चर हेड ऑफ ह्यूमरस है और सॉकेट लाइक स्ट्रक्चर ग्लेनोइड कैविटी है। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये मेरे हाथ में स्केपुला बोन है। स्केपुला बोन में ये जो कैविटी है ये है ग्लेनोइड कैविटी और इसमें ये सॉकेट लाइक स्ट्रक्चर हो गया और बॉल लाइक स्ट्रक्चर जो है ये ह्यूमरस का हेड ऑफ ह्यूमरस। ये दोनों आर्टिकुलेट होते हैं तो यहाँ पर बनता है शोल्डर जॉइंट। अब इसमें इसी में यहाँ पर जैसे सेकंड पॉइंट क्या है इसका, आर्टिकुलर सरफेस। तो आर्टिकुलर सरफेस में ग्लेनोइड कैविटी ऑफ स्केपुला और हेड ऑफ ह्यूमरस। तो यहाँ पर ये हो गया ग्लेनोइड कैविटी ऑफ स्केपुला और हेड ऑफ ह्यूमरस। तो यहाँ पर जैसे ये शोल्डर जॉइंट है और शोल्डर जॉइंट में स्केपुला का कौन सा सरफेस जुड़ रहा है, ग्लेनोइड कैविटी। किससे आर्टिकुलेट हो रहा है वो हो रहा है हेड ऑफ ह्यूमरस से आर्टिकुलेट हो रहा है। तो जो एक दूसरे सरफेस आर्टिकुलेट होते हैं उनको बोला जाता है आर्टिकुलर सरफेस। तो यहाँ पर इसीलिए इसका नाम क्या है, ग्लेनोह्यूमरल आर्टिकुलेशन। ये ग्लेनोइड कैविटी हो गया और ये ह्यूमरस हो गया, इसलिए शोल्डर जॉइंट का दूसरा नाम क्या हो गया, पहला नाम तो हो गया एक शोल्डर जॉइंट और दूसरा नाम है ग्लेनोह्यूमरल आर्टिकुलेशन। तो आर्टिकुलर सरफेस में क्या क्या हुआ, ये हो गया ग्लेनोइड कैविटी ऑफ स्केपुला और ये हो गया हेड ऑफ ह्यूमरस और ये दोनों आर्टिकुलेट होकर बना रहे हैं शोल्डर जॉइंट। और इसी का दूसरा नाम क्या हुआ, ग्लेनोह्यूमरल आर्टिकुलेशन या ग्लेनोह्यूमरल जॉइंट। अब इसके बाद वहां पर ये आप देख रहे हैं कि ये देखो हेड ऑफ द जो ह्यूमरस है वो बहुत आसानी से इसमें फिट नहीं हो पा रहा है, ये बहुत छोटी सी कैविटी है। ठीक है, यहाँ पर ग्लेनोइड कैविटी छोटी है और ये हेड ऑफ ह्यूमरस क्या है, इससे बड़ा है। जैसे कि वहां पर हिप जॉइंट में अपन देखते हैं कि हिप जॉइंट में जो जैसे ये होता है ना एसिटाबुलम, तो ये एसिटाबुलम में वहां पर इजीली उसमें हेड ऑफ जो फीमर है वो फिट होता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर क्या है, ये देखो ये इसमें फिट प्रॉपरली नहीं हो पा रहा। तो ये स्ट्रक्चरली वीक जॉइंट है क्योंकि ग्लेनोइड कैविटी तो इसका छोटा है लेकिन हेड ऑफ ह्यूमरस बड़ा है, तो हेड ऑफ ह्यूमरस इसमें इजीली फिट नहीं हो पा रहा। अब ऐसे कौन से, वैसे स्ट्रक्चर के हिसाब से एक ऐसा हो गया वीक जॉइंट हो गया। अब ऐसे कौन कौन से फैक्टर है जो इसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराते हैं या इसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराते हैं, तो यहाँ पर कुछ फैक्टर हैं। उसमें फर्स्ट फैक्टर है कोरोकोएक्रोमियल आर्च और सेकेंडरी सॉकेट। तो यहाँ पर इसमें ये जो आप एक आर्च बन रहा है, देखो ये हो गया आपका एक्रोमियल प्रोसेस और ये हो गया कोरोकाइड प्रोसेस। तो यहाँ पर ये बोन में जैसे कि यहाँ पर ये फिट हुआ और ये देखिए यहाँ पर ये कोरोकाइड प्रोसेस और एक्रोमियल के बीच में जो एक ये आर्च बन रहा है। ठीक है, तो ये एक सपोर्ट प्रोवाइड कराता है और इसमें क्या है, कभी भी ये ऊपर की तरफ डिसलोकेट नहीं होती क्योंकि यहाँ पर अब इसमें एक ये डायग्राम भी है, ये कोरोकोएक्रोमियल आर्च, ये एक्रोमियल प्रोसेस हो गई, ये कोरोकाइड प्रोसेस हो गई, इसके बीच में यहाँ पर कोरोकोएक्रोमियल लिगामेंट भी होता है। तो ये पूरा एक, तो ये इसको सपोर्ट प्रोवाइड कराता है। तो एक क्या हुआ, कोरोकोएक्रोमियल आर्च, इसी को बोलते हैं सेकेंडरी सॉकेट। एक प्राइमरी सॉकेट और इसके बोले क्या, सेकेंडरी सॉकेट। अब सेकेंडरी सॉकेट कैसे बन रहा है, ये कि प्राइमरी सॉकेट में तो ये सारे मसल्स हैं और ये सेकेंडरी सॉकेट में ये ऊपर ये एक आर्च बन रहा है। अब सेकेंड जो है मस्कुलोटेंडिनस कफ ऑफ द शोल्डर, यहाँ पर सराउंड में जितने भी मसल्स हैं, जैसे ये ग्लेनोइड कैविटी हो गया और ग्लेनोइड कैविटी में के बाद ये सुप्रास्पाइनेटस हो गया, इंफ्रास्पाइनेटस मसल्स का टेरिस माइनर सबस्केपुलरिस। तो ये सारे जो मसल है, जैसे कि ये पूरा जो अटैचमेंट है कॉस्टल सरफेस है, ये सबस्केपुलरिस होता है। ठीक है, ये सुप्रास्पाइनस फोसा में यहाँ पर क्या सुप्रास्पाइनेटस फोसा है, यहाँ पर इंफ्रास्पाइनस फोसा है और इसमें जो मसल्स का अटैचमेंट है वो सुप्रास्पाइनेटस और यहाँ पर जो अटैचमेंट है वो इंफ्रास्पाइनेटस। ठीक है, यहाँ टेरिस माइनर और मेजर का अटैचमेंट है। तो ये सभी जो मसल्स हैं, ये मसल्स बोन पे किसके थ्रू अटैच है, टेंडन के थ्रू अटैच है। तो ये क्या बना रहा है, ये बना रहा है मस्कुलोटेंडिनस कफ। तो सेकंड पॉइंट ये हो गया।
अब थर्ड पॉइंट में वहां पर थर्ड कौन सी चीज है जो कि इसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करा रही है, तो वो करा रही है ग्लेनोइडल लेब्रम। जैसे कि यहाँ पर पूरे मार्जिन पे ये ग्लेनोइड कैविटी है और इसके पूरे मार्जिन पे जो अटैचमेंट है इस टाइप से वो है ग्लेनोइडल लेब्रम। अब ग्लेनोइडल लेब्रम क्या करता है, ये मार्जिन पे अटैच है और इसकी डेप्थ को इंक्रीज कर देता है, करता है इसकी डेप्थ को इंक्रीज कर देता है, जिससे कि इजीली हेड ऑफ ह्यूमरस उसमें फिट हो पाए। तो ये 3 फैक्टर हैं जिससे कि इस जॉइंट को स्टेबिलिटी मिलती है। एक हो गया कोरोकोएक्रोमियल आर्च, सेकेंड वहां पर जो मसल्स के टेंडन वहां अटैच है तो मस्कुलर टेंडिनस कफ जो कि सराउंडिंग में पूरा अटैचमेंट है, और थर्ड है ग्लेनोइडल लेब्रम। ग्लेनोइडल लेब्रम उसकी मार्जिन में प्रेजेंट है और उसकी डेप्थ को इंक्रीज कर रहा है जिससे कि इजीली हेड ऑफ ह्यूमरस उसमें फिट हो पाए। तो ये 3 फैक्टर हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट है इसका लिगामेंट्स। तो जो शोल्डर ज्वाइंट है उसमें 4 लिगामेंट्स प्रेजेंट होते हैं। एक फर्स्ट लिगामेंट है कैप्सूल लिगामेंट, कैप्सुलर लिगामेंट, या सेकेंड लिगामेंट कोरोकोह्यूमरल लिगामेंट, थर्ड लिगामेंट ट्रांसवर्स लिगामेंट और फोर्थ लिगामेंट ग्लेनोइडल लेब्रम। तो यहां पर इसको याद रखने के लिए सीसीटीजी यानी 4 लिगामेंट को याद रखना है। कितने लिगामेंट है, 4 लिगामेंट है। ये हो गया, एक सी से हो गया कैप्सूल लिगामेंट, दूसरे सी से हो गया कोरोकोह्यूमरल लिगामेंट, थर्ड से टी से हो गया ट्रांसवर्स लिगामेंट और फोर्थ से हो गया ग्लेनोइडल लेब्रम। तो यहाँ पर CCTG। अब ये जो लिगामेंट चारों हैं इनका अटैचमेंट कैसा है, जैसे एक तो मैंने आपको बताया कि जो ग्लेनोइडल लेब्रम है, ठीक है, पहले उसी को डिस्कस कर लेते हैं। जो ग्लेनोइडल लेब्रम है, ये ग्लेनोइडल लेब्रम ये क्या कर रहा है, पूरी मार्जिन को कवर कर रहा है। और तो यहाँ पर जो फोर्थ लिगामेंट है ग्लेनोइडल लेब्रम जो लिगामेंट है वो क्या कर रहा है, इसकी मार्जिन को कवर कर रहा है, जैसे मैंने पहले बताया। अब सबसे पहले डिस्कस करेंगे अपन कैप्सूल लिगामेंट को। तो यहाँ पर ये मेरे पास राइट साइड का स्केपुला है और राइट साइड का ह्यूमरस है। ये इसका एंटीरियर एस्पेक्ट हो गया और यहाँ पर ये इसका पोस्टीरियर एस्पेक्ट हो गया, यानी कि ये राइट साइड का है। तो इसमें लेटरल साइड की बोन कौन सी है, ये हो गया ह्यूमरस, और मीडियल साइड के हो गया स्केपुला। तो यहाँ पर जो मीडियली अटैचमेंट कहाँ पर है, देखो कैप्सूल लिगामेंट क्या करता है कि जैसे ये ज्वाइंट कैविटी जो बन रही है, ज्वाइंट कैविटी को बिल्कुल सराउंड से पूरी चारों तरफ से वो कवर कर रहा है, कैप्सूल फॉर्म में कवर कर रहा है, उसको बोलेंगे अपन कैप्सुलर लिगामेंट। तो यहाँ पर ये जो कैप्सूल लिगामेंट है मीडियली कहाँ पर अटैच हो रहा है, ये सुप्राग्लोइड ट्यूबरकल के पीछे तक जा रहा है वो, ठीक है, यानी इस पूरी मार्जिन को कवर कर ही रहा है मीडियल साइड में, लेकिन ये जो सुप्राग्लोइड ट्यूबरकल के पीछे तक प्रेजेंट है वहां पर कैप्सूल लिगामेंट। और लेटरली अटैच कहां पर, ये एनाटॉमिकल नेक ऑफ ह्यूमरस। ये हेड हो गया इसका ह्यूमरस का, ये एनाटॉमिकल नेक है, ये लेसर ट्यूबरकल है, ये ग्रेटर ट्यूबरकल, ये इंटर ट्यूबरकल सर्कस, और यहाँ पर ये होता है सर्जिकल नेक। तो ये पूरा एनाटॉमिकल नेक, यानी कि लेटरली कहां पर अटैच है, वो एनाटॉमिकल नेक पे अटैच है। अब जो इंफीरियरली यानी कि एक ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पर, ये इंफीरियरली अटैच है वो सर्जिकल नेक पे, ये हो गया सर्जिकल नेक, सर्जिकल नेक पे अटैच है। और सुपीरियरली, जैसे यहाँ पर सुपीरियरली वो कम है क्योंकि वहां पर क्या प्रेजेंट है, ये दोनों के बीच में यहाँ पर एक लिगामेंट प्रेजेंट होता है लेसर और ग्रेटर ट्यूबरकल के बीच में, जिसको बोलते हैं ट्रांसवर्स लिगामेंट। तो और यहीं पर क्या जा रहा है, जैसे सुप्राग्लोइड ट्यूबरकल पे क्या अटैचमेंट होता है, लॉन्ग हेड ऑफ द बाइसेप्स ब्रेकी का, और इंफ्राग्लोइड ट्यूबरकल पे अटैच होता है लॉन्ग हेड ऑफ द ट्राइसेप्स ब्रेकी। तो यहाँ पर ये अटैच हुआ, यहाँ पर ये अटैचमेंट हुआ किसका, लॉन्ग हेड ऑफ द बाइसेप्स का, और फिर वो यहाँ से ये जा रहा है और इसके कंटेंट, जैसे बाइसेप्स ग्रुप में जो कंटेंट प्रेजेंट होते हैं वो क्या होता है, टेंडन ऑफ द लॉन्ग हेड ऑफ द बाइसेप्स ब्रेकी। तो यहाँ पे ये अटैच हुआ और फिर यहाँ से ऐसे आ रहा है और एक लिगामेंट यहाँ प्रेजेंट है जिसका नाम है ट्रांसवर्स लिगामेंट। तो इसको एक बार फिर से समझ लेते हैं कि मीडियली कहाँ अटैच है, वो मीडियली अटैच है स्केपुला पे, सुप्राग्लोइड ट्यूबरकल के पीछे तक जा रहा है। लेटरली अटैच कहाँ पर हो गया, एनाटॉमिकल नेक पे, और इंफीरियरली अटैच कहाँ पर है, सर्जिकल नेक ऑफ ह्यूमरस पे, और सुपीरियरली वो कम है क्योंकि वहां पर ऑलरेडी क्या प्रेजेंट है, टेंडन ऑफ लॉन्ग हेड ऑफ द बाइसेप्स ब्रेकी, जो किसमें एंटर करेंगे, बाइसेप्टल ग्रुप में एंटर करेंगे। बाइसेप्टल ग्रुप के 2 कंटेंट होते हैं ना, एक जिसमें कि एक क्या होता है, लॉन्ग हेड ऑफ द बाइसेप्स ब्रेकाई। ये हो गया एक लिगामेंट। दूसरा जो लिगामेंट है, अब इसमें एक पॉइंट और है कि यहाँ पर जो एंटीरियर साइड है वहां पर ही एक रिइंफोर्स कर रहे हैं कुछ बेंड्स हैं लिगामेंट के, जिसको क्या बोला गया है, ये सुपीरियर में, मिडिल में और इंफीरियर में, यानी कि सुपीरियर ग्लेनोह्यूमरल लिगामेंट, मिडिल ग्लेनोह्यूमरल लिगामेंट और इंफीरियर ग्लेनोह्यूमरल लिगामेंट, जैसे 3 लिगामेंट, एक ये हो गया, एक यहाँ पर हो गया, एक यहाँ पर, ऐसे 3 लिगामेंट प्रेजेंट है और ये एंटीरियर साइड में प्रेजेंट है। अब यहाँ पर जो एक गैप है, यानी सुपीरियर और मिडिल के बीच में यहाँ पर थोड़ा गैप होता है और उसी को बोलते हैं फोरामेन ऑफ विड्थ ब्रेथ, ठीक है। और जो नेक्स्ट लिगामेंट है
वो है कोरोकोह्यूमरल लिगामेंट। तो कोरोकोह्यूमरल लिगामेंट कहाँ प्रेजेंट है? कोरोकोह्यूमरल यानी कि वो कहाँ जा रहा है? कोरोकाइड प्रोसेस से कहीं अटैच होकर ह्यूमरस पे जा रहा है। तो कोरोकाइड प्रोसेस पे कहाँ पर अटैच है? वो रूट पे अटैच है, कोरोकाइड प्रोसेस के रूट पे अटैच है। और वहां पर फिर ये ग्रेटर ट्यूबरकल के एंटीरियर एस्पेक्ट में यानी यहाँ तक जा रहा है, ये रूट से अटैच होके यहाँ से अटैच होकर यहाँ पर जा रहा है। इसका नाम है कोरोकोह्यूमरल लिगामेंट। जो ट्रांसवर्स ह्यूमरल लिगामेंट है वो ब्रिज बना रहा है। बाइसेप्टल जो ग्रूव है, जो लेसर और ग्रेटर ट्यूबरकल के बीच में ये जो ग्रूव है बाइसेप्टल ग्रूव या इंटर ट्यूबरकुलर सर्कस, तो इन दोनों पे अटैच है। लेसर पे अटैच होकर ग्रेटर पे जा रहा है। तो यहाँ पर एक ये क्या बना रहा है? एक ये ब्रिज बना रहा है, ठीक है। और इसके बीच में से जो स्ट्रक्चर क्रॉस हो रहा है वो हो रहा है या पास हो रहा है टेंडन ऑफ द लॉन्गेट ऑफ द बाइसेप्स ब्रेकाई। यानी यहाँ से एक लिगामेंट अटैच हो गया, एक लिगामेंट यहाँ अटैच हो गया। ये लिगामेंट क्या बना रहा है? इसने एक ब्रिज बना लिया और उसके बीच में यहाँ पर जो इससे क्रॉस हो रहा है ये होता है लॉन्गेट ऑफ द बाइसेप्स ब्रेकाई। तो ये थर्ड लिगामेंट हो गया। और जो फोर्थ लिगामेंट है वो है ग्लेनोइडल लेब्रम। तो ये मैंने पहले भी बताया कि जो ग्लेनोइडल लेब्रम है वो ग्लेनोइड कैविटी की पूरी मार्जिन को कवर कर रहा है। ये ग्लेनोइड कैविटी की मार्जिन है, ग्लेनोइड कैविटी इसकी मार्जिन पूरी मार्जिन को कवर कर रहा है। और ऐसे मार्जिन पे प्रेजेंट होकर ऐसा वो एक डेप्थ को इंक्रीज कर रहा है जिससे कि हेड ऑफ ह्यूमरस उसमें इजीली फिट हो पाए, हेड ऑफ ह्यूमरस इजीली फिट हो पाए। तो इसके चारों लिगामेंट हो गए। तो एक फर्स्ट लिगामेंट क्या हुआ? कैप्सुलर लिगामेंट। सेकंड लिगामेंट क्या हुआ? कोरोकोह्यूमरल लिगामेंट। और थर्ड लिगामेंट हुआ ट्रांसवर्स लिगामेंट। और फोर्थ हुआ ग्लेनोइडल लेब्रम। अब इसके बाद इसमें वहां पर जो सराउंडिंग में एक जो कुशन का काम कर रहे हैं या फ्लूइड फिल्ड जो कैविटी है जिनको बोलते हैं बुर्साई, तो वहां पर तीन बन रहा है। वो एक है सब एक्रोमियल, सब स्केपुलर और इंफ्रा स्पाइनेटस, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि जो सब एक्रोमियल प्रोसेस है, जैसे यहाँ पर ये दिख रहा है कि सब एक्रोमियल बुर्सा, या इस डायग्राम में भी आप देख सकते हो। एक्रोमियल प्रोसेस के नीचे जो स्पेस बन रहा है, जैसे ये डॉटेड डॉटेड स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ये है सब एक्रोमियल बुर्सा। या बोन में अपन देखें तो यहाँ पर एक्जैक्टली यहाँ पर रहेगा, वो एक्रोमियल प्रोसेस के ऊपर यहाँ पर बनेगा सब एक्रोमियल बुर्सा। एक ये हो गया। दूसरा वहां पर हो गया सब स्केपुलरिस। देखो ये हो गया सब स्केपुलरिस मसल, और इसके नीचे यहाँ पर जो बन रहा है ये सब स्केपुलरिस बुर्सा हो गया। और ये हो गया इंफ्रा स्पाइनेटस, ये इंफ्रा स्पाइनेटस के नीचे। अब ये क्या कर रहा है? जैसे कि यहाँ पर देखो ये सब स्केपुलरिस का पूरा अटैचमेंट हुआ, ये भी जॉइंट कैविटी के साथ कम्युनिकेट करता है, ठीक है। और इसके ऊपर यहाँ पर क्या हुआ है? सब एक्रोमियल बुर्सा। और जो पीछे की तरफ जो मसल है ये इंफ्रा स्पाइनेटस, यहाँ पर भी ये भी जॉइंट कैविटी से कम्युनिकेट करता है। यानी एक हो गया इंफ्रा स्पाइनेटस बुर्सा, और एक हो गया सब स्केपुलरिस, और एक हो गया सब एक्रोमियल। तो ये एक फ्लूइड फिल्ड कैविटीज रहती हैं जो एज ए कुशन का वर्क करती हैं, इनको बोलते हैं बुर्साई, जिसमें तीन है, सब एक्रोमियल है, सब स्केपुलर है और इंफ्रा स्पाइनेटस है। इसके बाद यहाँ पर आते हैं रिलेशन ऑफ शोल्डर जॉइंट कि शोल्डर जॉइंट के रिलेशन क्या क्या है। तो इस डायग्राम में इसे ये मैंने जो बनाया है शोल्डर जॉइंट या क्लोइड कैविटी या जॉइंट कैविटी बनाया है, ये सुपीरियर रिलेशन, ये पोस्टीरियर रिलेशन, ये एंटीरियर रिलेशन और ये इंफीरियर रिलेशन। तो यहाँ पर ये भी एक डायग्राम में आप देख सकते हैं, इस डायग्राम में भी ये चीज दिखाई दे रही है, ये देखिए। इस डायग्राम में जैसे ये क्या हो गया? ग्लेनोइड कैविटी की मार्जिन, उस पर ग्लेनोइड लेब्रम प्रेजेंट है। यहाँ पर ऊपर की तरफ होते हैं टेंडन ऑफ द लॉन्ग हेड ऑफ द बाइसेप्स ब्रेकी प्रेजेंट है, इंफ्राग्लोइड ट्यूबुल प्रेजेंट है, ट्राइसेप्स। और ये क्या बना हुआ है? एक्रोमियल प्रोसेस। ये फाइबर्स हो गए डेल्टोइड के पोस्टीरियर फाइबर्स, और ये हो गए डेल्टोइड के एंटीरियर फाइबर्स, ठीक है। तो एंटीरियर रिलेशन में वहां पर क्या क्या है? तो एंटीरियर रिलेशन में एक मसल्स हो गई सब स्केपुलरिस, जैसे कि ये जॉइंट है, तो एंटीरियर में ये मसल्स सब स्केपुलरिस का अटैचमेंट है। और यहाँ पर क्या हो गया? शॉर्ट हेड ऑफ द बाइसेप्स ब्रेकी, और एक मसल्स कोरोकोब्रेकियलिस, ये कोरोकोब्रेकियलिस का अटैचमेंट हो गया, ठीक है। ये कोरोकोब्रेकियलिस ये एंटीरियर साइड में प्रेजेंट रहती है, और यहाँ पर ये एंटीरियर साइड में ये डेल्टोइड के फाइबर्स, ये एंटीरियर फाइबर्स हो गए डेल्टोइड के, ठीक है। और ये इसके पोस्टीरियर फाइबर्स हो गए, यानी आगे और पोस्टीरियर रिलेशन में, एंटीरियर रिलेशन में डेल्टोइड प्रेजेंट है और पोस्टीरियर रिलेशन में भी डेल्टोइड प्रेजेंट है। तो एंटीरियर में जो रिलेशन है एक हो गया सब स्केपुलरिस, ठीक है, शॉर्ट हेड ऑफ द बाइसेप्स ब्रेकी हो गया, कोरोकोब्रेकियलिस का अटैचमेंट हो गया और डेल्टोइड का अटैचमेंट हो गया, ठीक है। तो कोरोकोब्रेकियलिस का अटैचमेंट यहाँ से यहाँ होता है, जैसे ये कोरोकोब्रेकियलिस का अटैचमेंट कहाँ पर हुआ? कोरोकाइड प्रोसेस से लेके ये यहाँ पर हुआ, जो मीडियल बॉर्डर है ना, ह्यूमरस के मिडिल ऑफ द मिडिल बॉर्डर पे अटैचमेंट होता है, यहाँ से ये मसल्स अटैच होती है, यहाँ पर ये अटैच होगी, यहाँ पर आई,
ये कोरोकोब्रेकियलिस, सबस्कैपुलरिस और लॉन्ग शॉर्ट हेड ऑफ द बाइसेप्स ब्रेकी। ठीक है, शॉर्ट हेड ऑफ द बाइसेप्स ब्रेकी। शॉर्ट हेड के दो हेड होते हैं, एक लॉन्ग हेड और एक शॉर्ट हेड। तो लॉन्ग हेड का अटैचमेंट होता है सुप्राग्लैंड ट्यूबरकल पे और शॉर्ट हेड का अटैचमेंट होता है कोरोकोइड प्रोसेस ऑफ स्केपुला पे। तो ये सारे रिलेशन इसके एंटीरियर रिलेशन हो गए। अब पोस्टीरियर रिलेशन में क्या है, यहाँ पर आप देख रहे हैं पोस्टीरियर रिलेशन में ये इंफ्रास्पाइनेटस मसल, ये इंफ्रास्पाइनेटस मसल, यहाँ पर ये टेरिस माइनर मसल हो गई और मैंने बताया पीछे भी डेल्टॉइड, ये डेल्टॉइड का अटैचमेंट दिख रहा है। ठीक, तो एक हो गया इंफ्रास्पाइनेटस, टेरिस माइनर और डेल्टॉइड, ये इसके पोस्टीरियर रिलेशन हो गए। सुपीरियर रिलेशन में अब ये डेल्टॉइड आगे भी है और पीछे पूरा ऐसा प्रेजेंट है। तो एंटीरियर फाइबर होते हैं डेल्टॉइड के, मिडल फाइबर होते हैं, पोस्टीरियर फाइबर होते हैं। तो सुपीरियर में डेल्टॉइड प्रेजेंट है और ये मैंने पहले बताया कि कोरोकोएक्रोमियल आर्च प्रेजेंट है और इसी के नीचे क्या हुआ, सब एक्रोमियल बुर्सा, और यहाँ पर ये जो मसल है ये सुप्रास्पाइनेटस। तो बोन के अगर रिलेशन आपको क्लियर है, बोन के स्केपुला के और ह्यूमरस के बोन के मसल्स अटैचमेंट क्लियर है, तो बहुत इजीली ये चीज क्लियर हो जाती है। तो सुपीरियर रिलेशन में यहाँ पर ये देख ही रहे हैं कि क्या है, कोरोकोएक्रोमियल आर्च है और इसी के जस्ट नीचे सब एक्रोमियल बुर्सा, ये मसल्स सुप्रास्पाइनेटस और एक डेल्टॉइड। डेल्टॉइड एंटीरियर रिलेशन में भी है, सुपीरियर रिलेशन में भी है और पोस्टीरियर रिलेशन में भी। अब आता है इसके इंफीरियर रिलेशन। ये इंफीरियर रिलेशन में क्या है, तो इंफीरियर रिलेशन में मैंने बताया कि जो इंफ्राग्लैंड ट्यूबरकल है उस पर अटैचमेंट क्या होता है, लॉन्ग हेड ऑफ द ट्राइसेप्स। तो सबसे पहले लॉन्ग हेड ऑफ द ट्राइसेप्स याद आना चाहिए। और यहाँ पर दो स्ट्रक्चर, एक यहाँ पर होता है पोस्टीरियर सर्कम्फ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी और एक्सिलरी नर्व, ये इसके इंफीरियर रिलेशन में है। ठीक है, तो इंफीरियर रिलेशन में क्या हुआ, लॉन्ग हेड ऑफ द ट्राइसेप्स ब्रेकी, एक्सिलरी नर्व और पोस्टीरियर सर्कम्फ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी। जैसे कि इस डायग्राम में भी आप देख रहे हैं, देखो ये लॉन्ग हेड ऑफ द ट्राइसेप्स दिख रहा है, ये शॉर्ट हेड ऑफ द लॉन्ग हेड ऑफ द बाइसेप्स दिख रहा है, सब एक्रोमियल बुर्सा हो गया और एक्रोमियल प्रोसेस हो गया, ये पोस्टीरियर फाइबर ऑफ डेल्टॉइड है। ठीक है, ये एंटीरियर फाइबर्स ऑफ डेल्टॉइड है, कोरोकोब्रेकियलिस है। और अपन आगे आते हैं तो पेक्टोरस मेजर है, ये हो गया आपका टेरिस मेजर, टेरिस माइनर, इंफ्रास्पाइनेटस और ये सुप्रास्पाइनेटस। तो ये अगर इसको ऐसे तरीके से देखें, जैसे ये डायग्राम किस टाइप से प्रेजेंट है, ऐसा प्रेजेंट है ना, ऐसा हो गया, ये एंटीरियर रिलेशन होगा, ये पोस्टीरियर, ये सुपीरियर रिलेशन होगा। ये आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है कॉमन रिलेशन में, जैसे कि सुपीरियर रिलेशन में देखो डेल्टॉइड दिख रहा है, यहाँ पर भी डेल्टॉइड है, पोस्टीरियर रिलेशन में भी डेल्टॉइड है और एंटीरियर रिलेशन में भी डेल्टॉइड है। एंटीरियर रिलेशन में सबस्कैपुलरिस, शॉर्ट हेड ऑफ द बाइसेप्स हो गया, कोरोकोब्रेकियलिस। सुपीरियर रिलेशन में डेल्टॉइड, कोरोकोएक्रोमियल आर्च हो गया, सब एक्रोमियल बुर्सा, सुप्रास्पाइनेटस। पोस्टीरियर रिलेशन में इंफ्रास्पाइनेटस, टेरिस माइनर, डेल्टॉइड और इंफीरियर रिलेशन में लॉन्ग हेड ऑफ द ट्राइसेप्स, एक्सिलरी नर्व, पोस्टीरियर सर्कम्फ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी। ये इसके रिलेशन हो गए और रिलेशन का ये डायग्राम हो गया। अब रिलेशन के बाद बेसिकली ये मैं बता देता हूँ, लेकिन इस पर एक सेपरेट वीडियो और बनाऊंगा कि जो ब्लड सप्लाई है शोल्डर जॉइंट की, उसमें एंटीरियर सर्कम्फ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी, पोस्टीरियर सर्कम्फ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी, सुप्रास्कैपुलर, सबस्कैपुलर। अब ये किसकी ब्रांच है, कैसे आ रही है, वो अपन डिटेल पढ़ने वाले हैं। नर्व सप्लाई में एक्सिलरी नर्व है, मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व और सुप्रास्कैपुलर नर्व। मूवमेंट्स में इसमें सभी मूवमेंट्स होते हैं, 7 मूवमेंट्स हैं इसमें, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन, एडक्शन, मीडियल रोटेशन, लेटरल रोटेशन और सर्कमडक्शन। और यहाँ शोल्डर जॉइंट की क्लिनिकल एनाटॉमी में पहले की डिसलोकेशन, तो डिसलोकेशन ये कभी भी सुपीरियर साइड में तो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर क्या बन रहा है, सब एक्रोमियल आर्च बन रहा है यहाँ पर, लेकिन ये ज्यादातर कहाँ पर होगा, एंटीरियर इंफीरियर साइड, इस पोर्शन पे होता है, क्योंकि स्ट्रक्चरली कैसा जॉइंट है, वीक जॉइंट है, क्योंकि हेड ऑफ ह्यूमरस बड़ा है 4 टाइम्स और ग्लॉइड कैविटी छोटी है। तो एक इसका पॉइंट होगा डिसलोकेशन वाला, जो एंटीरियर या एंटीरियर इंफीरियर साइड में होगा, एंटीरियर साइड में डिसलोकेशन इसका इजी होगा। दूसरा पॉइंट है वहां पर शोल्डर टिप पेन, कि शोल्डर की टिप में यहाँ पर ये जैसे एक रफ सा डायग्राम मैंने बनाया, ये शोल्डर की टिप में यहाँ पर पेन हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर जो स्पाइनल सेगमेंट इस जगह C3 और C4 से, C3 C4 से एक नर्व जा रही है शोल्डर को और उसी से एक जा रही है कहाँ पर, डायफ्राम में। तो डायफ्राम के नीचे वहां पर जो पेरिटोनियम है, अगर पेरिटोनियम में कोई इरिटेशन होता है, ठीक है, इसको क्या सप्लाई कर रहा है, इसको सप्लाई कर रहा है फ्रेनिक नर्व और इसको सप्लाई कर रहा है सुप्राक्लेविकुलर नर्व। ठीक है, तो सुप्राक्लेविकुलर इस एरिया को सप्लाई कर रहा है। अगर यहाँ पर कोई प्रॉब्लम हुई, यानी कि यहाँ पर पेरिटोनियम में कुछ इरिटेशन हुआ, तो उसका रेफर पेन शोल्डर पे होता है, जिसको बोलते हैं शोल्डर टिप पेन, क्योंकि यहाँ पर सुप्राक्लेविकुलर नर्व और फ्रेनिक नर्व दोनों की रूट वैल्यू सेम है, दोनों की रूट वैल्यू C3 C4 सेम है, यानी कि C3 C4 से एक ब्रांच कहाँ गई, स्केपुला पे गई और एक ब्रांच कहाँ पर गई, पेरिटोनियम पे, या ये डायफ्राम पे, फ्रेनिक नर्व डायफ्राम। इसके जस्ट नीचे यहाँ पर कोई पैथोलॉजी होती है
तो उसका रिफर पेन अपन को शोल्डर की टिप में फील होता है, जिसको बोलते हैं शोल्डर टिप पेन। एक कंडीशन और होती है फ्रोजन शोल्डर। तो फ्रोजन शोल्डर की कंडीशन में क्या हो रहा है कि ये साइनोवियल वेराइटी, और साइनोवियल वेराइटी में चारों तरफ वहां पर क्या प्रेजेंट है, साइनोवियल मेम्ब्रेन है, टू मेम्ब्रेन वहां पर प्रेजेंट है, बीच में ज्वाइंट कैविटी है। तो दोनों साइनोवियल जो मेम्ब्रेन है, ठीक है ना, साइनोवियल की जो मेम्ब्रेन है वो आपस में जैसे कि दोनों एडरेंट हो गई, चिपक गई, जैसे उसमें गैप होता है, तो अगर वो एडरेंट हो जाएंगी, चिपक जाएंगी, तो वहां पर क्या होगा, कंडीशन क्रिएट होगी फ्रोजन शोल्डर, जो कि 40 या 60 की एज के बीच में होता है। और इसमें धीरे धीरे पेशेंट को क्या होगा कि पेन प्रोग्रेसिवली इंक्रीज होगा, पेन धीरे धीरे उसका पेन बढ़ेगा शोल्डर की टिप पे या शोल्डर में। और दूसरा क्या, स्टिफनेस, ज्वाइंट में स्टिफनेस हो जाएगी, और जो मूवमेंट्स हैं, जैसे अपने सारे जो मूवमेंट इसमें पड़े, वो रिस्ट्रिक्शन मूवमेंट में हो जाएगा, कुछ मूवमेंट वो नहीं कर पाएगा, ठीक है, या मूवमेंट वो कम कर पाएगा। तो एक कंडीशन हो गई फ्रोजन शोल्डर की। तो ये ओवरऑल हो गया शोल्डर ज्वाइंट। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।